Hello students, welcome to your English class. Today we are going to read the first part of the chapter 7 of First Flight. The name of the chapter is Glimpses of India. Glimpses of India class 10 की first part को आज हम लोग पढ़ेंगे. This is A Baker from Goa by Lucio Rodriguez. So Glimpses of India is झलक, भारत की झलक. उसमें अलग अलग पार्ट, इंडिया के 3 अलग पार्ट के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट पार्ट इज़ गोवा, और गोवा के जो बेकर्स हैं, जो ब्रेड बनाते हैं, उनके बारे में इस चैप्टर में, इस पार्ट में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस. अ बेकर फ्रॉम गोवा, एक बेकर जो ब्रेड बनाता है गोवा से. दिस इज़ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर who still has an important place in his society. So ये एक पेन पोर्ट्रेट है. पेन पोर्ट्रेट होता है, जो पोर्ट्रेट इज़ अ पिक्चर, आपको पता है पेंटिंग होती है किसी के, और उसके पेन पोर्ट्रेट है मीन्स सारे वर्ड्स, इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर करके एक उनका छायाचित्र, एक पिक्चर बनाते हैं वर्ड्स के थ्रू, एंड दैट इज़ कॉल्ड पेन पोर्ट्रेट. और वहाँ गोवा के विलेज बेकर के बारे में, और हु स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी, जिनकी अभी भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस है वहाँ के गोवन सोसाइटी में, गोवन समाज में. आवर एल्डर्स आर ऑफन, सो राइटर सेइंग, अब राइटर बोल रहे हैं, आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रिमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज, द पोर्चुगीज़ एंड देयर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड. सो जो एल्डर्स हैं राइटर के, जो वहाँ गोवा के हैं, वो अभी भी अक्सर सुने जाते हैं. ऑफन हर्ड ऑफ रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली, बिल्कुल बहुत ही प्यार से, बहुत फॉन्डली अपने पुराने दिनों के बारे में याद करते हैं. रेमिनिसिंग नॉस्टैल्जिकली, थिंकिंग ऑफ द पास्ट, अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्चुगीज़ डेज, जो पुराने पोर्चुगीज़ डेज थे. पोर्चुगीज़ थी इज़ लाइक पोर्चुगल के लोग थे जो वहाँ पे रहते थे. गोवा एक ये कोस्टल एरिया है, सी साइड में है, तो वहाँ पे पहले पोर्चुगीज़ के लोग रहते थे. तो इसलिए वो अपने पुराने पुर्तगाली दिन याद करते हैं जब पोर्चुगीज़ वहाँ रहते थे, और जो पोर्चुगीज़ लोग थे, और उनके जो बहुत ही मशहूर फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड थे. ब्रेड के जो बड़े पूरे पीसेस होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं. दोज जो स्लाइसेस होते हैं उनके कटे कटे टुकड़े होते हैं, और लोव्स होते हैं जो पूरी ब्लॉक होती है. दोज ईटर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर. जो खाते थे, जो पुर्तगाली लोग थे, जो पोर्चुगीज़ थे, जो ईटर थे उन लोव्स के, वो अभी शायद वैनिश हो गए होंगे, वो वैनिश हो गए हैं, गायब हो गए हैं, अभी अब नहीं रहे इंडिया में, गोवा में. बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन जो वो लोव्स ऑफ ब्रेड जो बनाते थे, जो ब्रेड बेकर थे, वो अभी भी यही हैं मेकर्स. वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स. हमारे पास अभी भी जो मिक्सर हैं, दो मोल्डर हैं, वो अभी भी यहाँ है. दो मिक्सर हैं जो मिक्स करते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स को, और उसके जो सामान है, और उसके बाद जो मोल्डर्स है जो उसे शेप देते हैं, और दोज हु बेक द लोव्स, जो अभी भी ब्रेड को बेक करते हैं. दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट. सो ये जो बहुत ही पुरानी, एज ओल्ड, सालों पुराने, दशकों पुराने, जो टाइम टेस्टेड हैं, जो समय के साथ टेस्ट किए गए हैं, इतने समय में भी अब उतने ही अच्छी तरह से चल रहे हैं, टाइम टेस्टेड हैं. फर्नेसेस जो भट्टियाँ हैं वो स्टिल एग्जिस्ट करती हैं, अभी भी हैं. द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश. जो आग थे इन भट्टियों में, वो अभी तक बुझाए नहीं गए हैं, एक्सटिंग्विश नहीं हुए. द थर्ड एंड द जिंगल, सो द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ, जो थर्ड एंड जिंगल है, जो साउंड है, बैम्बू की स्टिक होती है जो बेकर्स के पास होती है, और उससे से जो थर्ड, जो ज़मीन पे मारने से जो साउंड होता है वो थर्ड है, और जिंगलिंग साउंड है, उसमें म्यूज़िक जो निकलता है वो जिंगल. सो ये साउंड है ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू, जो कल्चरली जो बहुत दिनों से जो कस्टम में चल रहा है, वो ट्रेडिशनल बेकर्स जो बैम्बू है, वो हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, वो सुबह सुबह सुनाई देता है, थर्ड एंड जंगल, और उससे हेराल्ड होता है, वो अनाउंस होता है किसका अराइवल, किसका आना, गोवन बेकर्स का, बेकर का आना. कैन स्टिल बी हर्ड, अभी भी वो सुनाई देता है कुछ प्लेसेस में, सम प्लेसेस. मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन. सो मे बी हो सकता है जो फादर हैं, पुराने जो बेकर हैं, जो
फर्स्ट प्रीवियस जनरेशन के हैं वो अब ज़िंदा नहीं है, पर उनका जो बेटा है वो अभी भी जो फैमिली प्रोफेशन है, जो फैमिली बिजनेस है बेकरी का, उसको अभी भी कैरी करता है, अभी भी चला रहा है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा। ये जो बेकर्स हैं उनको अभी भी, आज भी, इवन टुडे उनको किस तरह से, किस नाम से जाना जाता है? एज पैडर। पैडर के नाम से गोवा में जाना जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। अभी बचपन में हमारे जो चाइल्डहुड में गोवा में जो बेकर था उसको अभी भी हम लोग एक फ्रेंड, एक दोस्त की तरह, एक कंपेनियन, एक साथी की तरह और एक गाइड की तरह, एक मार्गदर्शक की तरह समझते हैं। ही यूज टू बिकम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। वो कम से कम 2 बार तो हर दिन आता ही है था। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड। एक बार सुबह जब वो अपनी सुबह में वो बेचने के राउंड पर जाता है, तब स्टार्ट करता है, सेट आउट करता है तब। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टीइंग हिज ह्यूज बास्केट। और तब अगेन फिर से जब वो लौटता है अपने बहुत बड़े बास्केट में से सारे ब्रेड्स बेचकर, खाली कर कर, एम्प्टी कर कर। द जिंगलिंग थर्ड एट हिज बैम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। सो जो जिंगलिंग वाली जो म्यूज़िकल उसकी थर्ड थी, जो बीटिंग साउंड थी बैम्बूस की, वो उसे बच्चों को उठाती थी, राइटर को और उन सब जो घर में और दूसरे बच्चे होंगे उनको उठाती थी। वोकस अप फ्रॉम स्लीप, नींद से उठाती थी। एंड क्योंकि ये सुबह सुबह आते थे। एंड वी रैन टू मीट हिम, और वो बहुत दौड़ कर उससे मिलने और उसको विश करने, ग्रीट करने जाते हैं। वाई वॉज इट सो? वो क्यों जाते हैं सुबह सुबह? वॉज इट फॉर द लव ऑफ ब्रेड? क्या वो लोफ ऑफ ब्रेड, ब्रेड के टुकड़े के लिए जाते हैं, उससे ब्रेड से जो इनको प्यार है उसके लिए? नो, नॉट एट ऑल, नहीं, बिल्कुल नहीं। द लोव्स वर बॉट बाई सम पास्किन्स और बास्टिन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। सो बोलते हैं जो ब्रेड के लोव्स थे वो कौन लेता था? जो पास्किन या बास्टिन के नाम के कोई जो मेड सर्वेंट है घर के, वो खरीदते थे। ये लोग नहीं खरीदने जाते थे, ये लोग किसी और काम के लिए, किस लिए जाते थे? वॉट वी लॉन्ग्ड फॉर। उन्हें क्या डिज़ायर होता, वो क्या विश करते थे, इच्छा किस चीज़ के लिए जाते थे? वर दोज ब्रेड बैंगल्स। ब्रेड बैंगल्स मीन्स जो डोनट शेप में होते हैं और जिसमें बीच में होल हुआ और एक बैंगल शेप में हुए, उस तरह के ब्रेड बैंगल्स के लिए ये दौड़ कर जाते थे। विच वी चूज़ केयरफुली, और इसे बहुत ध्यान से ये चुनते थे, चूज़ करते थे बहुत केयरफुली। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और कभी कभी इसमें एक मीठा वाला जो भी ब्रेड होता था जो बहुत स्पेशली बनाया जाता था, उसके लिए भी वो दौड़ते थे। और लेकिन जनरली वो ब्रेड बैंगल के लिए दौड़ते थे। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झांग झांग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ। सो जो बेकर था उसकी म्यूज़िकल एंट्री होती थी, बिल्कुल म्यूज़िक के साथ होती एंट्री आती थी, सीन में होता था। और वो कौन सा म्यूज़िक होता था? विद द झांग झांग साउंड, वो झांग झांग का साउंड होता होगा उस पर, शायद वो सारे घुंघरू बंधे होते हैं, उससे वो झांग झांग साउंड होते हैं। साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू, जो उसके स्पेशल से जो बैम्बू के स्टिक स्टैफ होता था। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। सो एक हाथ होता था वो जो बास्केट सर पे रखा रहता था ब्रेड का, उसको सपोर्ट करता था, और दूसरा हाथ जो बैम्बू स्टिक को ज़मीन पर बैंग करता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विथ गुड मॉर्निंग और एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू। सो वो पहले जो लेडी थी उसको विश करते, जो घर की लेडी होंगी उनको वो पहले विश करेगा गुड मॉर्निंग, और फिर अपना जो बास्केट है उसे बैम्बू स्टिक को वो ज़मीन पे खड़ा करेगा और उसके ऊपर ही, उसी के सपोर्ट पर वो अपने बास्केट को रखता था। ज़मीन पे नहीं रख कर के वो हमेशा उस बैम्बू स्टिक को वर्टिकल सीधा खड़ा कर देता था और उसके ऊपर अपना बास्केट, ब्रेड का बास्केट को रखता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक एंड द लोस वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। और जब बच्चे दौड़ करके आते थे तो उन्हें धक्का देकर साइड कर दिया जाता था, विद अ माइल्ड रिब्यूक, हल्के से डांट के साथ, रिब्यूक के साथ, ओके। और एंड द लोव्स वुड बी, और किससे लोव्स ऑफ ब्रेड किसको दिए जाते थे, डिलीवर किए जाते थे? सर्वेंट को। बट वी वुड नॉट गिव अप, बट बच्चे अपना हिम्मत नहीं हारते थे, वो वहीं रहते थे, डटे रहते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इन टू द बास्केट। वो अंदर नहीं जाते थे, या तो बेंच के ऊपर खड़े हो जाते थे, क्लाइंब कर लेते थे, या जो पैरापेट जो लोअर लेवल पे जो बाउंड्री है वहाँ पे खड़े हो जाते थे और पैरापेट पे, और वहीं से झांकते थे, पीप करते थे इनटू द बास्केट। सम हाउ आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रैग्रेंस ऑफ दोज
लोव्स। सो वो बोलते हैं किसी तरह से मुझे अभी तक, सो समहाउ वो खड़े हो जाते थे और झाँकते थे, बट आज तक उन्हें वो रिकॉल करते हैं, वो याद कर सकते हैं वो जो टिपिकल फ्रैग्रेंस, जो एकदम से बिल्कुल अलग तरह का जो खुशबू था वो ब्रेड, फ्रेश ब्रेड का, जो सुबह सुबह होता था। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। सो जो ब्रेड के जो बड़े टुकड़े होते थे, लोव्स होते थे, ब्लॉक्स होते थे, वो थे बड़े लोगों के लिए, और छोटे बच्चों के लिए क्या था, बैंगल्स, ब्रेड शेप के जो बैंगल्स, जो ब्रेड के बैंगल शेप के जो ब्रेड होते थे उसको वो छोटे बच्चों के लिए होते थे। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली। सो राइटर बोलते हैं कि तब तो हम लोग बिल्कुल केयर भी नहीं करते थे, दैट हमें वो ध्यान से अच्छे से ब्रश करना है अपने टीथ को और अपने माउथ को अच्छे से साफ़ करना है, वॉश करना है। सो जो लेसियो रेड्रिक्स है वो बोलते हैं कि बचपन में जब हम लोग थे तो हम लोग ना तो केयर करते थे, ध्यान देते थे कि हमें बहुत अच्छे से दांत साफ़ करने और अपने चेहरे को बहुत अच्छे से धोना है ठीक से। एंड वाई शुड वी, वो बोलते हैं क्यों, हमें क्यों इतने अच्छे से ब्रश करना चाहिए। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। सो ही सेज, जो राइटर हैं लूसियो रेड्रिक, ये बोलते हैं कि कौन इतनी मेहनत करेगा और परेशानी लेगा जो मैंगो लीफ को ब्रेक करेगा, तोड़ेगा पेड़ से और फिर उसको टूथब्रश बनाएगा। मीन्स जो दातुन हम लोग करते हैं, जो मैंगो स्टिक से या नीम के टहनी से जो ब्रश करते, पहले तो उसको तोड़ना पड़ता है, उसमें लीव्स लगे रहते हैं, लीव्स को अलग अलग करना पड़ेगा, फिर वो लकड़ी निकालनी पड़ेगी, उससे ब्रश करना पड़ेगा, इतनी परेशानी कौन लेगा। हु विल टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग, तोड़ना। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और इसकी ज़रूरत ही क्या थी, इतना ज़रूरी ही क्यों था। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, जो शेर हैं वो तो कभी नहीं ब्रश करते। सो वो बोलते जब शेर नहीं ब्रश करते तो हमें क्या ज़रूरत है ब्रश करने का। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरी थिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, आखिरकार जो गर्म चाय है वो तो पूरे मुंह को बहुत अच्छे से वॉश कर सकता है और हर चीज़ को क्लीन कर सकता है, एवरीथिंग बहुत अच्छे से, नाइसली। सो ही सेज कि ब्रश करने की ज़रूरत ही क्या है, चाय से सब कुछ पूरा मुंह अच्छे से साफ़ हो सकता है। Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl. So अब बताते हैं जो हमारे राइटर हैं लूसिया बैट्रिक्स, वो बताते हैं कि जो मैरिज गिफ्ट्स हैं वो बहुत बिल्कुल मीनिंगलेस होते थे, उनकी वैल्यू नहीं होती थी अगर उसमें स्वीट ब्रेड ना हो। सारे गिफ्ट में अगर स्वीट ब्रेड ना हो तो उसकी वैल्यू नहीं रहती, मीनिंगलेस हो जाती थी। शादी में जो गिफ्ट जाता था और उसको बोला जाता था बोल। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेज इट्स चार्म्स विदाउट ब्रेड। तो किसी पार्टी या फीस्ट में जैसे उसका अट्रैक्शन ख़त्म हो जाता था, लूजेज इट्स चार्म्स मीन्स उसके जो आकर्षण है वो ख़त्म हो जाता था अगर उसमें ब्रेड नहीं होता था। उसी तरह से मैरिज गिफ्ट, शादी के गिफ्ट में अगर बोल के नाम का जो स्वीट ब्रेड है, मीठा ब्रेड है, अगर वो नहीं होता था तो उसकी कोई वैल्यू कोई मीनिंग अर्थहीन हो जाता था। नॉट एनफ कैन बी said to show how important a baker can be for a village. So अब इससे पता चलता है कि एक गांव के लिए एक बेकर कितना ज़रूरी था, क्योंकि शादी में भी बिना ब्रेड के, मीठे ब्रेड के, और पार्टी में बिना ब्रेड के, किसी भी पार्टी या फीस्ट में अगर ब्रेड ना हो और शादी के गिफ्ट में अगर मीठा ब्रेड ना, बोल नाम का मीठा ब्रेड ना हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती थी। इससे आपको समझ में हमें आता है कि गाँव में बेकर के कितना इम्पोर्टेंस होता था। The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. अब जो डॉटर की जब इंगेजमेंट होती है तो जो घर की जो लेडी होती हैं उन्हें वहाँ जो उन्हें सैंडविच बनाना होता है उस समय इंगेजमेंट के समय में, ओकेजन में, और सैंडविच तो ब्रेड से ही बनता है। आप समझ सकते हैं कि उसका सिग्निफिकेंस, उसका इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है ब्रेड बेकर का। केक्स एंड बोलिनास आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। वहाँ पे जो बोलिनाज हैं और केक्स हैं, और बोलिनाज को कोंकणी में बोलते हैं जिसमें कोकोनट कुकीज़ होते हैं, कोकोनट मिला करके जो कुकीज़ बनते हैं, बिस्किट टाइप बनते हैं, वो बेकर जो बनाते हैं केक, और बोलिनाज कोकोनट कुकीज़ होते हैं, कोकोनट बिस्किट्स होते हैं जो बेकर बनाते हैं। ये बहुत ही मस्ट हैं, बहुत ही ज़रूरी हैं क्रिसमस में और दूसरे फेस्टिवल्स में के एज वेल, और दूसरे फेस्टिवल्स में। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। इसके लिए बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत ही एसेंशियल है बेकर का भट्टी होना, प्रेजेंस होना
जो बेकर्स का फर्नेस है, जो बेकर का भट्टी है, उसे गांव में होना बहुत ही ज़रूरी है, प्रेजेंट होना। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज द कबाई। सो जो बेकर होता था और जो या ब्रेड सेलर होता था उस समय उसके बिल्कुल पिक्यूलियर, बहुत ही अलग तरह की स्पेसिफिक ड्रेस होती थी और उसको बोला जाता था कबाई। इट वॉज, जो उसको जाना जाता था कबाई नाम से। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक। सो बिल्कुल एक सिंगल पीस का पूरा ड्रेस होता था, लंबा ड्रेस होता था और वो नी तक जाता था और घुटने तक। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउज़र। बट वो बहुत पहले की बात है जब कबाई पहनते थे बेकर्स। जब राइटर बच्चे थे तब उनके ज़माने में शुरू हो गया था, जो बेकर थे वो शर्ट और ट्राउज़र पैंट पहनते थे, विच वॉज शॉर्टर। बट हाँ, वो जो पैंट होते थे, जो ट्राउज़र होते थे, वो फुल लेंथ के नहीं होते थे, उनसे शॉर्ट होते थे, विच वर शॉर्टर दैन फुल लेंथ, फुल साइज़ के नहीं होते थे और उससे छोटे होते थे, लेकिन हाँ, हाफ पैंट से ज़्यादा लॉन्ग होते थे। दे वर लॉन्गर दैन हाफ पैंट्स। इवन टुडे एनी वन हु वेयर्स अ हाफ पैंट विच रीचेज जस्ट बिलो द नी इन्वाइट्स द कमेंट दैट ही इज़ ड्रेस्ड लाइक अ पैडर। आज भी अगर किसी ने ऐसा कोई हाफ पैंट पहना है जो बिल्कुल घुटने के पास आ रहा है, घुटने से जस्ट थोड़ा सा नीचे जा रहा है, उसे कोई भी कमेंट करता है, कोई भी उस चीज़ का कमेंट को इनवाइट करता है कि हाँ, अगर कोई ना कोई इस बात पे कमेंट करेगा ही कि तुम बिल्कुल ड्रेसअप हुए हैं, एक गोवा के बेकर पैडर की तरह तुम ड्रेसअप हुए हो। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। सो जो बेकर है वो पहले तो देकर चला जाता था, बट कब वो अपने बिल्स लेता था, कब वो पैसे के पेमेंट के लिए आता था कलेक्ट करने के लिए, वो होता था मंथ के लास्ट में, एंड में, महीने के एंड में। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। जो मंथली होते थे वो मंथ के लास्ट में पेमेंट के लिए वो आता था और उसके रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता था, उसका हिसाब कहाँ रखा जाता था, किसी दीवार में पेंसिल से। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। और बेकिंग, हाँ बिल्कुल, इंडीड, वो बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, वो बिज़नेस बहुत ही फ़ायदे वाला प्रॉफिटेबल था पुराने दिनों में, ओल्ड डेज़ में। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। जो बेकर था और उसका परिवार था वो कभी भी स्टार्व नहीं करता था, कभी भूखे नहीं रहता था। He, his family and his servants always looked happy and prosperous. वो जो बेकर था, उसकी फैमिली थी और उसके जो नौकर थे, सर्वेंट्स भी थे, वो भी हमेशा खुश और दिखते थे और प्रॉस्परस मीन्स बहुत ही पैसे वाले, अच्छी, मतलब अच्छी लाइफ जीने वाले दिखते थे। देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। जो उनका प्लम्प, जो थोड़ा सा मोटा हेल्दी वाला जो फिजिक था, जो उसका स्ट्रक्चर था, फिजिक था, वो बिल्कुल एक प्रूफ था। टेस्टिमनी, ओपन टेस्टिमनी मीन्स खुला प्रूफ, जो किसी को भी दिख जाता है, वो था कि वो अच्छे प्रॉस्परस, अच्छी लाइफ जीने वाले थे और उनको अच्छा पैसा मिलता था और वो अच्छे से जीते थे। इवन टुडे एनी पर्सन विद अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस। आज भी अगर कोई पर्सन, कोई इंसान है जिसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, वो जो फिज़िकल अपीयरेंस है, जो बॉडी स्ट्रक्चर जो दिखता है, अपीयर करता है, वो अगर कटहल की तरह, जैक फ्रूट की तरह हो, तो कटहल आपको पता होगा थोड़ा सा मोटा और बड़ा और मोटा गोल मटोल होता है। सो अगर उसको रहता है तो उसको कंपैरिजन किससे होता है, उसका किससे मिलान करते हैं, वो हम लोग बेकर से बहुत आसानी से वी कंपेयर इट टू अ बेकर, क्योंकि बेकर हमेशा बहुत ही अच्छा पैसा कमाता है और बहुत अच्छी लाइफ जीता है। इसलिए अब कोई भी थोड़ा सा अच्छा हेल्दी होता है तो उसे हम लोग कंपेयर करते हैं किससे, बेकर से। सो दिस इज़ द स्टोरी हियर चिल्ड्रन. I hope you have understood this chapter, this part of the chapter. We will read the next part in the next video. Till then, thank you children. Thank you very much.